नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डलका मारा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डलका मारा के मुख्य सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किन किन लक्षणों के होने पर इस दवा को यूज किया जाता है और किस पोटेंसी में इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नमीदार या बरसाती मौसम में ठंड लगने के कारण रोग। डलका मारा में प्रकृति मॉडलिटी ही औषधि निर्वाचन का मुख्य साधन है। बरसाती मौसम में यकायक ठंड लग जाने से जुकाम, खांसी, चर्म रोग, बात रोग, ज्वर, दमा कोई भी रोग हो जाए तो इस औषधि से लाभ होता है। इसका सबसे बड़ा लक्षण नमीदार हवा से ठंड लगना है। नमीदार हवा से ठंड लगने पर दस्त आने लगे, नमीदार हवा से ठंड लगने पर पेशाब की तकलीफ हो जाए, नमीदार हवा से ठंड लगने पर नाक, गले, छाती, त्वचा कहीं भी कोई शिकायत हो जाए तो डलका मारा ही औषधि है। नम बरसाती हवा से रोगियों की वृद्धि में रस्टॉक्स, कॉस्टिकम तथा नेट्रम म्यूर की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। नेक्स्ट है डलका मारा तथा एकोनाइट में अंतर क्या है। इन दोनों दवाओं में ठंड लगने से रोग होता है, परंतु इनमें भेद यह है कि डलका मारा में तर नमीदार बरसाती ठंडी हवा से रोग उत्पन्न होता है। एकोनाइट में सूखी ठंडी हवा के लगने से रोग, जुखाम, खांसी, दस्त आदि होते हैं। एकोनाइट तो ठंडी ऋतु आ जाने पर रोग के लिए लाभप्रद है। डलका मारा ऋतु परिवर्तन में लाभप्रद है। गर्मी के दिन और ठंडी रातें गर्म सर्द हो जाने वाले रोग में लाभप्रद है। नेक्स्ट है गर्मी के बाद बरसात आने पर उत्पन्न होने वाले रोग। गर्मी के मौसम में शरीर गर्म होता है, उसके बाद बरसात आ जाती है। जब गर्म हवा यकायक तर हो जाती है तब उस तरावट में ठंड भी रहती है। उस ठंडक से कोई भी रोग क्यों न हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार, अंगों में दर्द, ज्वर, वह डलका मारा से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी से भीग जाने से पैदा होने वाले रोग। बरसात में भीग जाने से, बरसाती ठंडी हवा के लगने से गर्दन का अकड़ जाए, जबड़ा टेढ़ा हो जाए, पीठ में दर्द हो जाए, बरसाती हवा से दमा उठ खड़ा हो, तो इसे याद करना बहुत जरूरी है। इसके देने से ये उसके रोग ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है पसीना आते हुए ठंड लग जाना। पसीना आ रहा हो और व्यक्ति ठंड में चला जाए तब भी लगभग वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसी बरसाती ठंड लगने से होती है। ऐसी अवस्था के रोगों में भी डलका मारा लाभ करती है। बीमारी का कुछ भी नम क्यों न हो, अगर गर्मी के बाद नमीदार ठंड से रोग पैदा हो, जोड़ों में दर्द, गर्दन का अकड़ना, पीठ का दर्द, अंगों का पक्षाघात, गला पड़ना, इन सब में इस औषधि से उपचार करना उचित है। रस्टॉक्स में भी गर्म सर्द होने के ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। स्ट्रेस, गर्मी सर्द हो जाने से होने वाले रोगों के उदाहरण। हमने जो कुछ कहा है उसका आधारभूत सिद्धांत यही है कि शरीर गर्म हो और उसे नमीदार ठंड लग जाए तो रोग हो जाता है, और उस अवस्था में डलका मारा लाभ करती है। इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इस रोग की अवस्थाओं के कुछ दृष्टांत उदाहरण आपको दे रहा हूं। गर्मी के दिनों में पहाड़ पर गर्म सर्द हो जाने से रोग। जब गर्मी के मौसम में हम पहाड़ पर जाते हैं तब क्योंकि दिन में सूर्य का ताप तीव्र होता है,
हम बच्चे को घुमाने के लिए बाहर नहीं ले जाते, शाम को सैर के लिए निकलते हैं जब ठंडी हवा का झोंका हड्डियों तक को कपा देता है। यह डलका मारा की ठंड है। दिन को गर्मी के कारण हम बच्चे को बाहर नहीं ले गए, वह मकान में रहा, उसका शरीर गर्म हो गया। अब शाम को बाहर ले गए और ठंडी बरसाती हवा का झोंका खाकर वह बीमार पड़ गया। ऐसी अवस्था से उत्पन्न होने वाले रोगों के लिए इस औषधि का प्रयोग करना उचित है। इस प्रकार युवा व्यक्ति जब गर्म कोट पहने हुए गर्मी अनुभव करता है और ठंडक में एकदम कोट उतार देता है, तब उसे खांसी जुकाम पकड़ लेता है। गर्म हो और यकायक सर्दी खा जाए तब डलका मारा औषधि है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्फ में काम करने वालों या धोबियों के गर्म सर्द हो जाने से रोग। इस प्रकार जो लोग अपने निजी व्यापार के लिए बर्फ को इधर उधर ले जाते हैं, कभी बर्फीले कमरे में जाते हैं, कभी उससे बाहर आ जाते हैं, जो लोग कोल्ड स्टोर में काम करते हैं या धोबी लोग जो हर समय ठंडे पानी में खड़े रहते हैं, उन्हें अपने निजी काम धंधे के कारण ऐसी परिस्थितियों में रहना होता है जिसमें गर्म सर्द होने की हर समय संभावना बनी रहती है। धोबी तो कपड़े पीटता पीटता गर्म भी हो जाता है, ठंडे पानी में खड़ा खड़ा ठंडा भी हो जाता है। यह स्थिति डलका मारा के रोगों के लिए अत्यंत अनुकूल है। इस प्रकार के जीवन से अगर खांसी जुकाम हो जाए, जोड़ों में दर्द हो जाए, गठिया का आक्रमण हो जाए, तो यह मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है ग्रीष्मांत में गर्म सर्द हो जाने से डायरिया। गर्मी के दिनों में गर्म सर्द हो जाने से डायरिया। गर्मी के दिन जब समाप्त होने लग जाते हैं, बरसात के दिन आने लगते हैं, हवा में ठंडक आ जाती है, दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं, तब बच्चों को प्राय गर्म सर्द हो जाने से डायरिया हो जाता है। इस डायरिया की यह सर्वोत्तम औषधि है। जब बच्चों को कभी किसी और कभी किसी रंग के दस्त आए, दस्तों में अपच भोजन निकले, तब पल्सेटिला उत्तम है। परंतु इन दस्तों के कारण बच्चा गर्म सर्द हो जाए तब डलका मारा ही औषधि होगी। नेक्स्ट है बरसाती हवाओं के आने पर जुकाम खांसी। गर्मी के बाद जब ठंडी रातें आने लगती हैं, बरसात की ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, तब डलका मारा की धातुगत अवस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स प्रकट होने लगती हैं और तब व्यक्ति के जुकाम, खांसी, जोड़ों में दर्द आदि धातुगत लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जिनके लिए यह उत्तम औषधि है। डलका मारा, नक्श भूमिका और एलियम सीपा के जुखाम में भेद क्या होता है, क्या अंतर होता है? जुखाम में डलका मारा का जुखाम खुली ठंडी हवा में बढ़ जाता है। गर्म हवा में गर्म स्थान में उसे आराम मिलता है। नक्श का रोगी यद्यपि शीत प्रधान होता है और गर्मी पसंद करता है, परंतु जुखाम में वह खुली ठंडी हवा पसंद करता है। बंद कमरे में रात को गर्म बिस्तर में उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। डलका मारा का रोगी अगर ठंडे कमरे में जाएगा तो उसे नाक की हड्डी में दर्द शुरू हो जाएगा, छींक आने लगेंगी और नाक से पानी बहने लगेगा। सीपिया भी नक्श की तरह है, ये दोनों बंद कमरे में लगते हैं। इस दृष्टि से जहां तक जुखाम का संबंध है, डलका मारा से नक्श और सीपिया इन दोनों के लक्षण विरुद्ध हैं। एलियम सीपा भी नक्श की तरह है, ये दोनों बंद कमरे में लगते हैं। इस दृष्टि से जहां तक जुखाम का संबंध है, डलका मारा से और एलियम सीपा इन दोनों के लक्षण विरुद्ध हैं। नेक्स्ट है बरसाती हवा से एक्जिमा और पित्ती उछलना। बरसाती ठंड लगने से अगर चर्म रोग हो जाए, एक्जिमा बहने लगे, पित्ती उछलाए,
तो डलका मारा उपयोगी है। नेक्स्ट है बरसाती हवा से गठिया। बरसात की ठंडी हवा से गठिया का रोग हो जाए, उभर आए, तो इस औषधि की तरफ ध्यान जाना चाहिए। नेक्स्ट है सीलन से बुखार आ जाना। कई बार सीलन वाले कमरे में सोने से भी खांसी, जुकाम, ज्वर, फीवर आदि आ जाता है। गीले बिस्तर में लेटने से भी रोग धर पकड़ता है। इन सब अवस्थाओं में डलका मारा उपयोगी है। सीलन की असर बरसाती हवा सरीखा ही तो है। सीलन का असर बरसाती हवा की तरह ही तो होता है। बरसाती हवा से सिर दर्द, आंख आ जाना, मूत्राशय का शोध होना, कमर दर्द होना, ठंडी नम हवा में सिर दर्द, पसीना आते आते कपड़े उतार फेंकने से ठंड लग जाने के कारण सिर दर्द, जुकाम होना या आंख आ जाना, मूत्राशय में बरसाती ठंडक का बैठ जाना, बरसात में कमर दर्द हो जाना, ये सब डलका मारा से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर के लिए ध्यान रखने की बात यह है कि रोग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। अगर गर्म हालात से ठंड लगने के कारण रोग उत्पन्न हुआ है, तब डलका मारा से ही ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिर का दाद। सिर के बालों में दाद को यह ठीक कर देती है। नेक्स्ट है घुटनों के नीचे की टांग की हड्डी का दर्द। रात को घुटने के नीचे की टांग की हड्डी में दर्द को दूर कर देती है। दर्द के कारण रोगी रात को उठकर टहलने लगता है। उसे दर्द इतना सताता है कि वह चैन से लेट नहीं पाता है। यह दर्द आंतशक का दर्द नहीं होता। आंतशक की हड्डी के दर्द में औरम तथा एसोफेटिटा की तरफ ध्यान जाना चाहिए। नेक्स्ट है ठंड लगते ही पेशाब को जाना, इससे ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है ठंडी जगह पर जाते ही पैखाना आ जाने में यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है त्वचा के फोड़े फुंसी। त्वचा पर भिन्न भिन्न प्रकार के फोड़े फुंसी हो जाते हैं। सूखे, गीले, दानेदार, पसदार, एक्जिमा, ये सब सिर पर, गालों पर, शरीर के किसी भी भाग पर हो जाते हैं। सिर पर दूध या पपड़ी जमने की यह प्रभावशाली दवा है। अगर नमीदार सर्दी से दाने छिप जाएं और कोई कष्ट उठ खड़ा हो तो इससे लाभ होता है। ऐसे फोड़े जो बढ़ते जाते हैं और परिणाम में फैल जाते हैं परंतु ठीक होने में नहीं आते। बढ़ते बढ़ते जिनमें से पीला मवाद निकलने लगता है और फोड़े के ठीक होने आसार दिखने में नहीं आए, थोड़ा बढ़ता ही जाता है, तब डलका मारा तथा आर्सेनिक, इन दो में से किसी औषधि की तरफ ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है सर्दी की खांसी। ऐसी खांसी जो गर्मियों में नहीं रहती है, सर्दियों में आ जाती है। खुश्क परेशान करने वाली खांसी नम ठंडी हवा में यह आती है, गर्मी में चली जाती है। सोराइनम तथा आर्सेनिक में भी ऐसी खांसी पाई जाती है। अब बात करते हैं आप इसको किस पोटेंसी में ले सकते हैं। तो मैं दोस्तों बताऊंगा, आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। अगर आप इसको 30 पोटेंसी में लेना चाहते हैं तो आप इसकी 4-4 बूंद डायरेक्ट टंग पर दिन में 3 बार ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। और दोस्तों अब लेता हूँ विदा, मिलते आए किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।